हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आईबीपीएस पीओ का कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, मतलब 23 सितंबर, 30 सितंबर और आई थिंक एंड 1 अक्टूबर, इन 3 दिनों एग्जाम है। ठीक है, तो उसके लिए लास्ट मिनट टिप्स, क्या गलतियां आपने करनी नहीं चाहिए, ठीक है, कैसे क्या पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, क्वेश्चन सिलेक्शन, प्लस प्लस उसके साथ साथ में मेरे स्कोर कार्ड, प्लस उसके साथ साथ में क्या क्या इसमें कैसे अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, ठीक है, किस पजल में आप फंस सकते हो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे स्कोर्स की। ठीक है, तो ये मेरा 2022 का स्कोर है। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के आसपास, 9 to 10 मार्क्स के आसपास मैंने अबोव स्कोर किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा जो इंग्लिश है थोड़ी हार्डर साइड पे आती है। मेरी जो इंग्लिश आरआरबी आईपीएस क्लर्क क्लर्क लेवल में मेरी इंग्लिश 20 प्लस भी मार्क्स आते हैं, बट इसमें थोड़ा कम हो गया था। ठीक है, क्वांट एप्टीट्यूड में 20 से 22 मार्क्स, रीजनिंग में भी 22 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने आई थिंक 25 सॉल्व किए थे लास्ट ईयर। ठीक है, एंड ये भी सेम, ये लास्ट टू लास्ट ईयर का 2001। ठीक है, मैंने ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2021 का आईबीपीएस पीओ का, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने आईबीपीएस पीओ प्री क्लियर किया था। ठीक है, वो भी देखिए 10, 10.5, 11 मार्क्स, ऑलमोस्ट 11 मार्क्स से अब से कट ऑफ से। ठीक है, यहाँ पे भी 14 से 15 मार्क्स, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 25। ठीक है, तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और प्री कैसे क्लियर करना चाहिए पीओ प्री का फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर आपका सेकंड अटेम्प्ट में, उसके लिए भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आपका टाइम मैनेजमेंट है। ठीक है, अभी सर ऐसा हो रहा है कि रीजनिंग पहले खुल रहा है, देन क्वांट खुल रहा है, देन इंग्लिश खुल रहा है। तो ठीक है, इसमें चेंज हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, पीओ का पेपर है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हमें इसके लिए कोई टेंशन लेना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट जो है हमारा वो प्रॉपर रखना है, प्रॉपर अपना टाइम मैनेजमेंट जो आपने रखा था वही करना है। ठीक है, कि जैसे इंग्लिश में आपने पहले आरसी को 8 से 9 मिनट दिए या फिर 10 मिनट दिए, आपने सपोज 10 मिनट दिए तो उसको उतना ही टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि मेन पेपर है तो उसको ज्यादा टाइम देना है या फिर बाकी के क्वेश्चन को कम देना है। क्लोज टेस्ट को आपने 3 से 4 मिनट दिया है तो उसको वही इतना ही टाइम देना है। ठीक है, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। पहले इजी वाले क्वेश्चंस वो तो मैं बताऊंगा कि पर्टिकुलर सेक्शन में कैसे करना है, वो तो मैं बताऊंगा, बट इसमें बताऊंगा इजी से इजी, देन मॉडरेट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, हार्ड के ऊपर हमें जाना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें प्री क्लियर करना है, ना ही इसके मार्क्स हमें मेन एग्जाम में क्लियर ऐड होते हैं। ठीक है, इनमें इजी प्लस मॉडरेट, इन इजी तो पहले पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ करने हैं, और मॉडरेट में भी ट्राई करना है कि 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, इससे ही हमें पेपर निकालना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करती है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर सेक्शन में मैं आपको वहीं पे बताऊंगा। ठीक है, उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी वहीं पे बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपने मॉक में दिया देखा होगा कि आपने कौन से भी क्वेश्चंस पकड़ लिए थे। ठीक है, जैसे कि रीजनिंग में आपको लगा कि ये पजल आपसे बन जाता है, बट वो फिर उसको प्रॉपर पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, उसको छोड़ देना है। ठीक है, उसी को कभी कभी पकड़ के रहते हैं वो बहुत सारे बच्चे, वो आपको छोड़ देना है। या फिर क्वेश्चन सिलेक्शन जो आप पकड़ रहते हो, ठीक है, पहले इजी कर लो, फिर इजी में ही इजी पजल कर लो और बाकी कर लो। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ हार्ड लेवल नहीं आता है आईबीपीएस पीओ प्री का। ठीक है, नॉर्मल आता है, बट इस बार जो हमारा क्वांट का लेवल देखने को मिल रहा है आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क में, तो मे भी हो सकता है कि ये इस बार क्वांट या फिर रीजनिंग या फिर इंग्लिश का सेक्शन, कोई भी एक सेक्शन हार्ड साइड पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा स्कोर है। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने इंग्लिश में 20 से 22 अटेम्प्ट करता हूँ पीओ में, क्योंकि निगेटिव मेरे बहुत होते हैं कभी कभी। ठीक है, तो वो आपको देख लेना है कि आपके निगेटिव ज्यादा होते तो आपको ज्यादा निगेटिव के तरफ नहीं जाना है। क्वांट में 20 से 25 इज गुड इनफ। ठीक है, विथ 100% एक्यूरेसी, और रीजनिंग में भी 25 प्लस तो मिनिमम होनी चाहिए, 25 प्लस सबके अटेम्प्ट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्कोर कम था लास्ट ईयर। ठीक है, और यहाँ पे भी नॉर्मल 25 था क्वांट ए। क्यों? देखिए यहाँ पे देखिए कट ऑफ कितना लगता है, यू देखिए 50 कट ऑफ लगता है। अगर आपने 25 यहाँ पे भी कर लिए, और यहाँ पे अगर आपने सिर्फ कट ऑफ निकाल लिया 6 से 7 से 10 मार्क्स, तो भी आप आईबीपीएस पीओ प्री क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो अगर आपको आपके स्कोर बढ़ाने हैं, ठीक है, आपका इंग्लिश अगर कमजोर है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो क्वांट एंड रीजनिंग है उसमें आपको ज्यादा अटेम्प्ट करना है। मैं तो बोलूंगा 25 मिनिमम दोनों में। ठीक है, क्वांट में 20 मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25, और रीजनिंग में मिनिमम 25 और मैक्सिमम 30। ये आपको करना ही करना है। ठीक है, विथ 100% एक्यूरेसी, क्योंकि आपको पता चलता है कि ये तो सही होने वाला है। ठीक है, हमने सॉल्व किया, यहाँ से आप आपका स्कोर कट ऑफ जो है वो निकाल सकते हो। और इंग्लिश में अगर आपको बहुत डिफिकल्टी है या फिर अभी आपने स्टार्ट किया तो आप उसको वहां पे
कम भी मार्क्स लिख सकते हो, पर मैं करूंगा कि मैं बोलूंगा कि आप जितने अपने अब तक जो प्रैक्टिस किए उसी पे चलिए, ठीक है। एग्जाम ऐसा भी नहीं कि एकदम 30 के 30 क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले और उसको पूरा नेगेटिव में लेके आ रहा है, ऐसा भी मत करना। या फिर 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। आपको जितना अच्छा सही लगता है वही सॉल्व करना, ठीक है। तो ये था। अभी बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश में क्या क्या आएगा उसके बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में एरर डिटेक्शन आएंगे 5 मार्क्स के, क्लोज टेस्ट आएगा 5 मार्क्स का, पैराजम्बल आएगा 5 मार्क्स का, आरसी आएगा 8 से 9 मार्क्स का, ठीक है। देन मिसलेनियस में बात करेंगे, मिस स्पेल्ड वर्ड जो रहते हैं वो आएंगे 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। देन वर्ड्स वाले क्वेश्चन जो रहते हैं वो आएंगे 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। देन मैच द कॉलम, पीओ का पेपर है तो मैच द कॉलम हमें देखने को मिल सकता है 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। और फिलर्स में भी यही सेम, जैसे हमारे क्लोज टेस्ट अलग होता है, फिलर्स नॉर्मल फिलर्स भी हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है ये मिसलेनियस करते करते एक तो ये पैराजम्बल छोड़ दे या फिर क्लोज टेस्ट छोड़ दे, ठीक है। बट एरर डिटेक्शन और आरसी कंफर्म आने वाले और ये जो ये है वो कंफर्म आएंगे, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले आपको मिसलेनियस पूरे सॉल्व कर लीजिए, पूरे मिसलेनियस सॉल्व करना है। देन आपको एरर डिटेक्शन या फिर क्लोज टेस्ट पैराजम्बल जो आपको इजी लगता है उसके तरफ जाना, ठीक है। एंड आरसी लास्ट में, आरसी को रखना या फिर लास्ट आप पैराजम्बल भी रख सकते हो। मैं पैराजम्बल रखता हूँ क्योंकि मुझे उसमें थोड़ी एक्यूरेसी कम लगती है, तो उसको टाइम मिला तो भी मुझे टाइम अगर नहीं मिला तो भी मैं उस पर हाइपर नहीं होता हूँ, ठीक है। तो आरसी 8 से 9 क्वेश्चन में ट्राई करना, 6 से 7 क्वेश्चन आप 100% एक्यूरेसी बनाओ और मिस प्लेट वहां से भी आप बहुत अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। इंग्लिश में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, मिसलिनियस में कौन से, ये पूरे मिसलिनियस जो मैंने बताया ये पूरा पहले कर लो 8 से 9 मिनट में, ठीक है। 8 से 9 मिनट में ये होने चाहिए और ये बाकी बचे हुए ये आपके 10 से 11 मिनट में होने चाहिए, ठीक है। अभी सर 8 से 9 मिनट में सिर्फ इतना ही हो जाएगा, नहीं सर, ये 8 से 9 मिनट में आपकी एरर डिटेक्शन भी इसी में आ जाएंगे, पर ठीक है इसको मैंने मिसलेनियस में भी ऐड नहीं किया, ठीक है। इतना कर लेना, क्लोज टेस्ट पैराजम्बल आरसी को कम से कम 10 मिनट 8 से 9 मिनट देना, ठीक है। 10 मिनट कम से कम 7 से 8 मिनट दे देना और उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन ट्राई करना बनाने की, ठीक है। देन क्वांट में बात करेंगे। क्वांट में आपके जो स्पीड मैथ है वो आपको कम देखने को मिलेंगे। अब तक आपका क्या था, अब तक आपका था आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क। यहाँ पे आपको 10 12 सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलते थे, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर मिसिंग नंबर सीरीज देखने को मिलते थे। अभी ऐसा नहीं होगा, अभी स्पीड मैथ आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 बहुत हो गए, 8 से 10 क्वेश्चन या फिर 10 से 12 क्वेश्चन बहुत हो गए, ठीक है। देन आपको 2 डीआई देखने को मिलेंगे, एक केसलेट देखने को मिलेगा, ठीक है। 10 से 12 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हो सकता है एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर मिसिंग नंबर्स, रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर मिसिंग नंबर सीरीज, इन तीनों में से कुछ भी एक देखने को मिलते हैं। 5 मार्क्स यहाँ से, 10 मार्क्स यहाँ से, 5 15, ठीक है। और 5 स्पीड मैथ, मतलब यही मैं स्पीड मैथ में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर सिंप्लीफिकेशन को ऐड कर रहा हूँ और 10 से 12 मार्क हमारे अरिथमेटिक से हमें देखने को मिल जाएंगे। या फिर इसमें और एक डेटा सफिशिएंसी या फिर क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, इजी वाले, ठीक है। ये देखने को मिल जा सकते हैं हमें, ठीक है। तो ट्राई करना कि जो आपके स्पीड मैथ है, स्पीड मैथ में कौन सी सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन आता है वो, डीआई, एक केसलेट, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर मिसिंग नंबर सीरीज, इन तीनों में से अगर कोई भी एक आता है तो ट्राई करना। सब अभी देखिए रॉन्ग नंबर सीरीज आता है तो रॉन्ग नंबर सीरीज में पांचों के पांचों रॉन्ग नंबर सीरीज बनने लायक नहीं होते, मिनिमम 3 बनने लायक होते हैं और मैक्स 5 भी बन सकते हैं, बट उसमें हमारा टाइम बहुत चला जाएगा, ठीक है। मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज के जाल में मत फंसना, क्योंकि जैसे आप पैटर्न तो पता है आपको, क्वांट का थोड़ा लेंजियर साइड पे ले रहा है या फिर हार्डर साइड पे ले रहा है, तो आप इसमें थोड़ा ध्यान से पेपर सॉल्व करना, ठीक है। अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आते हैं 5 तो अगर आपके 3 या फिर 3 भी बने तो भी सफिशिएंट है, 4 भी बने तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। मतलब उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो उसको सॉल्व कर लेना, मिसिंग नंबर सीरीज तो अच्छी प्रैक्टिस रहती है सबकी, ठीक है, तो उसमें आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 10 से 12 अरिथमेटिक है, उसमें 3 से 4 अरिथमेटिक डुएबल रहती है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन स्पीड डिस्टेंस, सॉरी ट्रेन वाली जो प्रॉब्लम रहती है वो, एवरेज वाले, ठीक है, पार्टनरशिप वाले, एज वाले, ये कुछ क्वेश्चंस है वो इजी रहते हैं, वो आपको करना है, ठीक है। 10 स्पीड मैथ्स डीआई, ठीक है। 2 डीआई में एक इजी आ जाएगा जो आपका जल्दी बन जाएगा और एक आ जाएगा लेंदी, ठीक है। तो लेंदी से हमें कम से कम 3 तो भी क्वेश्चन करने हैं, इससे 5 क्वेश्चन, ठीक है। 8 मार्क्स यहाँ से आपके आने चाहिए। केसलेट अगर सॉल्व होता है तो केसलेट को मैं बोलूंगा लास्ट में रखना, क्योंकि केसलेट में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या रहना चाहिए क्वांट में अटेंडिंग स्ट्रेटेजी, पहले स्पीड मैथ में भी अप्रोक्सीमेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर सीरीज जिनमें से आता है वो, देन आपका डीआई, ठीक है। 2 डीआई में से एक इजी वाला पहले उठाना, देन लेंदी वाला उठाना, ठीक है। अगर वो लेंदी वाला इजी सॉल्वेबल है तो ठीक है, अगर केसलेट आपको सॉल्व होती है तो आप लेंदी के
जगह पे केसलेट भी ले सकते हो, ठीक है। बट डीआई ले लेना, क्योंकि डेटा दिया रहता है, उसमें से आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। केसलेट में आपको डेटा बनाना पड़ता है कभी कभी, ठीक है, तो आपको अरेंज करना सब उसमें टाइम चला जा सकता है, ठीक है। तो ये करना, ये हो गया। देन उसके बाद अगर आपका टाइम बचता है तो आप अरिथमेटिक में जंप कर लेना, ठीक है। अभी बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या आएंगे, ठीक है, 20 से 22 नंबर के पजल आएंगे स्ट्रेट फॉरवर्डली, और बचे हुए 13 से 15 मार्क्स के क्या आ जाएंगे हमारे मिसलेनियस, ठीक है सर। मिसलेनियस में क्या आ जाएगा, ब्लड रिलेशन, सबसे बड़ा गेम चेंजर, ठीक है, क्योंकि ब्लड रिलेशन इतना ट्रिकी दे देते वो लोग कि सभी लोग, मतलब बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसमें फंसना नहीं है, इसको लास्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है, इसको लास्ट अटेम्प्ट करना है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, इसको लास्ट में लेना है, लास्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है, मिसलेनियस में लास्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कोडेड डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, डायरेक्शन सेंस, उसके बाद सीलॉक्स, सॉरी इनइक्वालिटीज, सीलॉक्स, ठीक है। इसी लॉक्स में ओनली फ्यू वाले कंडीशंस और डज नॉट फॉलो वाले भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओनली फ्यू वाले तो पूछेंगे, डज नॉट फॉलो वाले भी मे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 5 मिसलेनियस है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन सेंस हो गया, और हाँ, और एक ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला एक तो छोटा सा पजल या फिर मे बी मिसलेनियस में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये, ठीक है, सीलॉग्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर एंड इक्वालिटी एंड ब्लड रिलेशन, ये आपको पहले सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 8 से 9 मिनट में, 8 से 9 मिनट में ये कर लेना है, और 10 से 11 मिनट में आपको जो है आपके जो 20 से 22 पजल है, ठीक है। पजल में भी कौन से पजल आ सकते हैं, लीनियर नॉर्थ साउथ वाले, ठीक है, टू रो फेसिंग, इसमें वैकेंट भी हो सकता है, इसके भी आ सकते हैं। उसके साथ साथ सर्कल में इनसाइड आउटसाइड भी आ सकते हैं, स्टैक बेस भी पजल आ सकते हैं, ठीक है। तो पजल की प्रैक्टिस अभी तो मैं कल जिनका पेपर है उनके लिए तो मैं बोलूंगा कि जो आपने मॉक दिया उसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए सिर्फ, ठीक है, ज्यादा कुछ मत दीजिए। बस जिनका 30 और 1 तारीख को पेपर है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करना, ठीक है। तो रीजनिंग में आपका क्या अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, मिसलेनियस सबसे पहले, ठीक है, मिसलेनियस 100% एक्यूरेसी के साथ 7 से 8 मिनट जितना जल्दी हो सकता है, बट 100% एक्यूरेसी, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 8 से 9 मिनट, ठीक है, आप इसको टाइम लो, 8 मिनट, मिनिमम 8 मिनट लो, बट ट्राई करना कि 100% एक्यूरेसी करना, ठीक है। 12 मिनट बचते हैं, अगर 8 मिनट भी होता है, 12 मिनट में अगर अपने 3 भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये 15 और 15 30, मतलब आपका सफिशियंट अटेम्प्ट होता है। सेम रीजनिंग क्वांट में भी अगर आपने 20 से 25 क्वेश्चन कर लिए तो आप सफिशिएंट कर लोगे, और इंग्लिश में भी 20 से 25 जो अटेम्प्ट है वो रहना चाहिए आपके, ठीक है। तो ये आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए पर्टिकुलर सेक्शन की, ज्यादा निगेटिव मत लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है, ज्यादा ठीक क्वेश्चंस मत करना, निगेटिव में मत चले जाना, ठीक है, और अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना, बूस्टअप रखना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी मेंस कर रहे होंगे तो उनकी थोड़ी स्पीड जो है वो कम होती होगी, बट कोई बात नहीं है। और जिस जिस तरह से पेपर आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेपर आपको अटेम्प्ट करने हैं। जो आपके अटेम्प्ट्स रहते हैं वो आपके अकॉर्डिंग टू पेपर रहते हैं, ठीक है, अटेम्प्ट्स, ठीक है। सर मेरे अटेम्प्ट्स कम हो गए, तब आपको पता है ना आरआरबी पीओ में क्या हुआ था, सर मेरे 45 अटेम्प्ट से मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल गया पेपर, ठीक है। सर मेरे 54 अटेम्प्ट मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नहीं निकला, क्यों, क्योंकि एक्यूरेसी और उनकी जो क्वेश्चन सिलेक्शन है वो गलत होती थी, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है, एक्यूरेसी प्लस आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, ठीक है। आपके मैक्सिमम अटेम्प्ट, मैं बोलूंगा मैक्स अटेम्प्ट प्लस 90% एक्यूरेसी के साथ आपको खेलना है, ठीक है। और अटेम्प्ट पे ज्यादा टेंशन मत लेना कि आपके क्वांट में सिर्फ 17 से 18 क्वेश्चन हुए, ठीक है, आपने अच्छी प्रैक्टिस की अब तक, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पेपर, जैसा पेपर इजी आता है या फिर लेंदी आता है उस अकॉर्डिंग करना, ठीक है। बस आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसमें फिक्स रहना, पहले इजी वाले देन मॉडरेट वाले, ठीक है, मिसलेनियस देन आपके पास डीआर केसलेट, इसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पेपर आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, ज्यादा हाई भी नहीं ज्यादा लो भी नहीं, ठीक है। एंड उसके साथ साथ एक चीज कि रीडिंग जो है आपकी वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, रीडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। क्यों क्यों सर, मैंने आरआरबी पीओ में एक ब्लंडर कर दिया था कि मैंने जो रीजनिंग का एक जो पेपर, एक जो पजल था उसमें मैंने गलत रीड कर लिया, और उस वजह से मुझे उसको डबल बनाना पड़ा वो वाले पजल को, ठीक है। और उस वजह से मुझे जो 5 मार्क का और एक मुझे जो पजल आता था उसको मुझे छोड़ना पड़ा। देखिए अगर मैंने 5 मार्क छोड़ दिए तो मेरा 6.25, ठीक है, 1.25 से मल्टीप्लाई होता है 6.25, मतलब मेरे 6 मार्क्स, 6.5 मार्क्स मेरे कम हो गए। और आपको पता है 0.25 भी मार्क्स कितने मायने रखते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है। तो रीडिंग प्रॉपर करना, ठीक है, रीडिंग प्रॉपर करना, फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट रीडिंग में ही आपको समझ जाना चाहिए क्या बोलना है, ठीक है। सेकंड रीडिंग की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, याद रखना ये, ठीक है। थोड़ा
शांति से पढ़ना, बट अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो यही था। एंड अभी बोलूंगा मैं ऑल द बेस्ट आपको सभी के लिए, ठीक है। ज्यादा हाइपर मत होना, कल जिनका पेपर है आपका जो आपने जो मॉक्स दिए उसका एनालिसिस करना, अभी मॉक मत देना, ठीक है, क्योंकि आप स्कोर आता है तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है कि मेरा पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग मत चलना, ठीक है। अगर मैं लास्ट ईयर के कट ऑफ तो मैं अभी बताऊंगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में मत सोचना, ठीक है, क्योंकि अगर इस बार पेपर हार्ड आया तो कट ऑफ नीचे भी जा सकते हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। लास्ट ईयर आरआरबी में, ठीक है, मैं आरआरबी पीओ का बता, 2021 में 54 कट ऑफ था, 2022 में 51 कट ऑफ था, और 2023 मतलब इस साल कितना कट ऑफ है, 46 आया। तो पेपर हार्ड था तो कट ऑफ इजी भी जा सकता है, कम भी आ सकता है, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में मत सोचना, जो आपका 100% है वो देना, ठीक है, और जो मिस्टेक्स है वो मत करना। और आपने सिली मिस्टेक्स जो किए मॉक में, या फिर मॉक का एनालिसिस करना आज कि मैंने क्या गलतियां की, ठीक है, तो वो उसको प्रॉपरली एनालाइज करके कल गलतियां ये मत करना, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड कल के लिए ऑल द बेस्ट। और अब आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो तो रख ही ले होगे, ठीक है। एडमिट कार्ड, ठीक है, आईडी प्लस उसकी जेरोक्स, ठीक है, आईडी प्लस आईडी की ही जेरोक्स, फोटोज, पेन वगैरह, और आपका सेंटर एक बार देख लेना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट कल के लिए, थैंक यू।